वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्वाति रस्तोगी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं डबल मार्कर टेस्ट के बारे में। डबल मार्कर टेस्ट 10 से 14 वीक के बीच में होता है, जो कि एंटी स्कैन के बाद में करवाया जाता है। यहाँ मैं आज अपनी रियल स्टोरी आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, ताकि जिसके की रिपोर्ट में अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी आती है, पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, तो वो क्या करना चाहिए उन्हें। क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है, इसलिए मैं ये जानकारी आप सबको देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उस समय प्रॉब्लम फेस की थी जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मतलब मुझे 1-2 दिन रात में नींद भी नहीं आई थी। पूरा दिन मैं बस यूट्यूब पे यही देखती रहती थी कि अगर ये आया है रिपोर्ट में, इस तरीके की आया है कुछ, तो क्या करना चाहिए मुझे। तो ये बात है 2 साल पहले की। मुझे शादी के 6.5 ईयर बाद मुझे जो था कंसीव हुआ था। तो मेरे लिए तो ये प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस रखती थी, क्योंकि बहुत मुश्किलों से मैंने कंसीव किया था। अ, मेरा मेरा 13 वीक पे शायद 13 वीक पर मेरा एनटी स्कैन हुआ था, जिसमें वो एकदम नॉर्मल रिपोर्ट आई थी। फिर सेम डे पे ही मेरा डबल मार्कर का टेस्ट भी हुआ था, जिसकी रिपोर्ट आई थिंक 6 डेज़ बाद आई थी। तो मेरे अंदर ये क्यूरोसिटी थी कि मैं जल्दी से ये देखूँ कि मेरी डबल मार्कर की रिपोर्ट कैसी आएगी। बट मैंने जिस हॉस्पिटल से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, उसी हॉस्पिटल से मैंने अपना डबल मार्कर का टेस्ट कराया था। तो मैं लैब वालों को डेली कॉल करती थी कि मेरी रिपोर्ट आ गई है क्या, कैसी आई है करके। फिर 6 डेज़ बाद मेरे पास मेरी डॉक्टर का कॉल आता है, और वो ये कहती है कि आपकी डबल मार्कर की रिपोर्ट में हाई रिस्क प्रेगनेंसी आई है। इसलिए हम कुछ और टेस्ट करेंगे, जिससे ये पता चले कि जिससे ये कंफर्म हो जाए कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या नहीं है। और वो कुछ मुझे इस समय वो ध्यान में नहीं आ रहा है उस टेस्ट को क्या बोलते हैं। उसमें जो जिस वाटर बैग में हमारा बेबी होता है, उससे फ्लूइड निकाल के उस फ्लूइड को चेक करते हैं कि क्या सच में ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। कि बेबी जो इस डबल मार्कर के टेस्ट से ये कंफर्म करते हैं कि डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जैसे ही मुझे डॉक्टर ने ये कहा, तो मेरी तो मतलब नींद ही गायब हो गई थी रातों की। और मैंने बस तुरंत ही सर्च करना शुरू कर दिया। शायद मेरे पास दोपहर में डॉक्टर का कॉल आया था। दोपहर में मुझे बताया था कि ऐसे-ऐसे आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी आई है। तो मैंने तो तुरंत पहले तो वो रिपोर्ट देखी, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ देखी, जिसमें ये बता रहे थे कि अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी आती है, तो उस प्रेगनेंसी को जो है कंटिन्यू नहीं किया जाता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी मुझे। मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी, तो और मैंने उसमें ना जो जो भी वीडियोज़ के नीचे कमेंट होते हैं, मैंने उन्हें उन कमेंट्स को पढ़ा, क्योंकि उसमें जो लोग हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी बात बताते हैं कि उनके संग कैसा हुआ, उनकी रिपोर्ट्स कैसी आई करके। तो मुझे 1-2 कमेंट्स कुछ ऐसे भी मिले कि जिसमें ये लिखा हुआ था कि अ, हमने जब दोबारा डबल मार्कर की टेस्ट करवाया था, तो वो रिपोर्ट नॉर्मल आई थी, और अ, मतलब ठीक थी ये, मतलब रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। और कुछ लोगों ने कहा था कि डबल मार्कर का टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है, तो डॉक्टर जो नेक्स्ट टेस्ट आपके लिए बोलते हैं, तो उसमें भी ये चांसेस होते हैं कि आपकी रिपोर्ट ठीक आए, मतलब आपका बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बट मैं ये टेस्ट नहीं करवाना चाहती थी, आगे वाला जो भी टेस्ट है ये, क्योंकि ये तो कॉस्टली बहुत होता है। और साथ में वो जब वाटर बैग में से फ्लूइड निकालेंगे, मुझे टेंशन थी कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसकी वजह से, क्योंकि वाटर बैग में से फ्लूइड निकालना नॉट अ मतलब कि बहुत मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई फ्यूचर में फिर क्या होगा। तो मैंने अ, जैसे ही मुझे दोपहर में ये सब पता चला, मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही लाल पैथ को कॉल किया, और और मैंने उनको अपना बताया कि मुझे ऐसे-ऐसे है, डबल मार्कर का टेस्ट करवाना है। और मेरा जो एंटी टेस्ट है उसको 4-5 दिन हो चुके हैं। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका टेस्ट हो जाएगा। फिर मैंने कहा ठीक है, आप आ जाइएगा। तो फिर अगले ही दिन मैंने लाल पैथ को के जो भी एजेंट है उनको कॉल किया, और वो लोग आए, मेरा ब्लड सैंपल ले गए। मैंने उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि ऐसे-ऐसे उस दिन मेरा
एंटी स्कैन हुआ था और मतलब सारी जितनी भी मेरा इन्फॉर्मेशन थी दे दी, बट मैंने उनको ये नहीं बताया था कि ऑलरेडी मैंने डबल मार्कर टेस्ट करवा लिया है, उसमें मेरी प्रेगनेंसी जो है हाई रिस्क आई है। ये लाल पैथ की रिपोर्ट आई थिंक 4 डेज़ के अंदर मुझे रिसीव हो गई थी, जिसमें कि एकदम मतलब वो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई थी। मैंने उनसे कहा भैया आपने चेक कर ली है ना, ये मेरी ही रिपोर्ट है। बोले हाँ ये एकदम हमने चेक कर लिया है, ये आप ही की रिपोर्ट है। मैंने कहा ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोले हाँ एकदम ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा भैया कोई गलत तो नहीं आती है, कभी मिस्टेक तो नहीं हुई है आपसे? बोले नहीं हमसे कोई मिस्टेक नहीं है और आपकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने तुरंत ही अपने डॉक्टर को है वो रिपोर्ट सेंड की और उन्हें कॉल किया, बट वो शायद बिजी थी, उन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया और शाम को उनका मैसेज मेरे पास आया, ये रिपोर्ट एकदम ओके है, तो अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है और मतलब ठीक है सब कुछ। फिर हम लोग कुछ टाइम बाद डॉक्टर के पास विज़िट करने के लिए गए। तो डॉक्टर ने ये बोला ठीक है, आपकी डबल मार्कर की रिपोर्ट तो है एकदम ठीक आई है, बट हम एक कंफर्मेशन के लिए एक मतलब सेकंड कंफर्मेशन के लिए आपका एक टेस्ट करवाएँगे, इसे बोलते हैं थर्ड मार्कर टेस्ट। और उसमें 100% क्लियर हो जाएगा कि आपका जो बेबी है वो एकदम नॉर्मल है, उसे कोई डाउन सिंड्रोम या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने मैम से पूछा कि अगर जैसे हाई रिस्क या फिर बच्चे को मतलब कोई प्रॉब्लम आती भी है, तो क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे वो ठीक हो सके, जिसको हम उसे ठीक कर सकें? बोली नहीं ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होती है जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो पाए, और इसका जो है हम फिर ऐसे बेबी को कंटिन्यू करने की परमिशन नहीं देते हैं। ऐसे बेबी को मतलब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसको क्या दिमागी हालत ख़राब होगी, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, निकलेगी उस बेबी को। तो मेरे फिर हस्बैंड बोलने लगे ठीक है हम करवा लेते हैं ये थर्ड मार्कर टेस्ट। मैंने कहा कि मुझे ये थर्ड मार्कर टेस्ट नहीं करवाना है। सपोज़ 1% अगर वो रिपोर्ट में मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी आ गई तो फिर क्या होगा? क्या हम इस बेबी को कंटिन्यू नहीं करेंगे? मतलब मुझे ये था कि चाहे अब मेरा बेबी कैसा भी हो, मेरे दिल में एक मतलब एक उम्मीद सी हो गई थी कि मेरा बेबी ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं ये टेस्ट नहीं करवाऊँगी कि अगर अगर हाई रिस्क आ गई या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो फिर मेरे अंदर वही टेंशन हो जाएगी, इतनी मुश्किल से तो मैं इस टेंशन से बाहर निकली हूँ और फिर मैं दोबारा से उसी टेंशन को ले लूँ। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से मना कर दिया कि मैं ये टेस्ट नहीं करवाऊँगी, चाहे मेरा बेबी जैसा भी हो, मुझे ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है और मुझे ये टेंशन नहीं लेनी है अब। फिर हमने वो डबल मार्कर टेस्ट नहीं करवाया और टच वुड भगवान का मतलब भगवान को मैं थैंक यू बोलती हूँ कि मेरा बेबी एकदम ठीक है, मेरी बेबी गर्ल हुई थी एकदम ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी डबल मार्कर की टेस्ट में हाई रिस्क प्रेगनेंसी आती है, रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो प्लीज़ आप इतना टेंशन और कोशिश करें कि अगर ज़्यादा टाइम हुआ है आपकी टेस्ट को, तो आप दोबारा से उस टेस्ट को करवाइए, या डॉक्टर डॉक्टर नेक्स्ट टेस्ट बोलते हैं आप वो, तो प्लीज़ टेंशन ना लीजिए, क्योंकि उस टेंशन का बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर जो है हमारी बॉडी पर पड़ता है, हमारे बेबी पर पड़ता है। और अगर ये समझ लीजिए अगर आपका एंटी स्कैन अगर नॉर्मल आता है, एंटी स्कैन की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आती है, तो 100% आपका बेबी एकदम नॉर्मल है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसे मतलब 4-5 केसेस देख देख चुकी हूँ कि जिनकी रिपोर्ट्स में डबल मार्कर की रिपोर्ट्स में हाई रिस्क प्रेगनेंसी आई थी और उनका बेबी एकदम ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी हाल-फिलहाल में ही मेरी एक फ्रेंड है, तो उसकी रिलेशन में उसकी रिलेशन में एक लेडी प्रेग्नेंट थी, जिनकी डबल एंटी स्कैन तो ठीक आया था, बट डबल मार्कर की टेस्ट में उनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी आई थी। और फिर उन्होंने जो दोबारा से उस टेस्ट को कराया, जब मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया, तो उन्होंने दोबारा से लाल पैथ से ये डबल मार्कर टेस्ट कराया, बट उनका क्या हुआ, उसमें भी उनका पॉजिटिव रिजल्ट आया, हाई रिस्क प्रेगनेंसी आई। फिर डॉक्टर ने और श्योर करने के लिए कि या सच में मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, सच में बच्चे को डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने जो जिसमें बेबी का फ्लूइड लेके, बेबी के वाटर बैग से फ्लूइड लेके जो टेस्ट करवाते हैं, उसमें वो टेस्ट उन्होंने कराया, क्योंकि वो तो एकदम 100% क्लियर करता है कि क्या सच में बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है, क्या सच में हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो वो उसमें 1% भी चांस नहीं होता है कि
आपकी रिपोर्ट गलत आए, तो उन्होंने फिर वो वाला टेस्ट करवाया और उसमें उनके बेबी की जो भी था प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम नहीं आई, उनकी एकदम नॉर्मल प्रेगनेंसी आई थी, कोई रिस्क वाली बात नहीं आई थी। और अभी उनकी डिलीवरी भी हो गई है हाल-फिलहाल में और उनका बेबी एकदम ठीक है। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपकी भी डबल मार्कर की टेस्ट में पॉज़िटिव प्रेगनेंसी आई है, तो प्लीज़ ज़्यादा टेंशन ना लें और उसको डबल श्योर करने के लिए आप दोबारा से टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो भी नेगेटिव आता है, मतलब अब वो भी पॉज़िटिव आता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है ही, तो आप थर्ड स्टेप है कि आप जो डॉक्टर बोल रहे हैं आप वो वाला टेस्ट कराइए और ज़रूरी नहीं है आपके बेबी को प्रॉब्लम हो और आप पॉज़िटिव सोचिए, सब ठीक होगा। मेरी ये थी मेरी एक्सपीरियंस जो मैंने मेरे साथ हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें शेयर करूँ ताकि आपको ये जानकारी मिल सके। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कुछ पूछना हो तो। सारी 100% ओरिजिनल है, 100% जेन्युइन है, 100% ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।